हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब एटम के अंदर जो हमारे तीन प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में डिटेल से हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर हम शुरू करते हैं हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो सबसे पहले हमारे प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो हमारी की थी ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी? तो इसी के कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से ही हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। कैसे हुई है उसको पहले समझते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये हमारी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर लो प्रेशर के साथ, वेरी लो प्रेशर के साथ में गैस भरी हुई है और इसके प्रेशर को हम वैक्यूम पंप के माध्यम से इसको हम कंट्रोल करते हैं। और इस ट्यूब के दोनों सिरों पर एक कैथोड लगा हुआ है, एक एनोड लगा हुआ है। दोनों कैथोड और एनोड के माध्यम से यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर हम हाई वोल्टेज का करंट इसके अंदर फ्लो करते हैं। तो क्या होता है? तो जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ एनोड से कैथोड की तरफ एक रेज क्रिएट होती है ना, रे उत्पन्न होती है। उस रे को हमने क्या नाम दिया था? कैथोड रे नाम दिया था। और साथ में ये जो कैथोड रे थी उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल में समझाए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसी समय, है ना, जब ये कैथोड रे यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाती है उसी समय हमारे एनोड की तरफ से भी कुछ रेज उत्पन्न होती है। और वो रेस कहाँ से कहाँ जाती है? तो एनोड से कैथोड की तरफ जाती है। तो वो किसे पता चलता है? तो यहाँ पर जब कैथोड को भी हम यहाँ पर छेद कर दें, है ना, इसको छिद्रित कर दें, तो जब ये किरणें यहाँ से पार हो करके यहाँ जब सामने टकराती है, ये हमारे कौन से पदार्थ हैं? तो ये हमारे फ्लोरोसेंट्स पदार्थ हैं। जिससे ये जब ये रेज यहाँ इससे टकराती है तो हमें यहाँ चमकीली, है ना, चमक यहाँ पर उत्पन्न होती हुई हमें दिखाई देती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर कुछ ऐसी रेज होती हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ जाती हैं। और उन जो रेज उत्पन्न हुई उनके ऊपर किस प्रकार का चार्ज रहता है? तो उनके ऊपर हमारा रहता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये जो रेज होती है उनके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन रे का नाम, क्या नाम दिया गया उनको? तो इनको नाम दिया गया कैनाल रे। मतलब कैनाल रे हमारी पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल से बनी हुई होती है, जो पार्टिकल हमारे एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल होते हैं उसी से हमारी किसकी डिस्कवरी हुई? तो उससे डिस्कवरी हुई हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अब आगे शुरू करते हैं। हमारी ये जो कैनाल रे होती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आपके सामने है कि कैथोड रे ट्यूब लीड टू द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। मतलब कैथोड रे जो ट्यूब है वो एक और डिस्कवरी करती है। किसकी डिस्कवरी करती है? तो ऐसे पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज के रूप में हैं, है ना, उसकी डिस्कवरी भी हमारे इस कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से होती है। और इस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल से जो रेज उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैनाल रे कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, अनलाइक कैथोड रे, मतलब कैथोड रे के ऑपोजिट, है ना, उसके विपरीत। मतलब जिस प्रकार कैथोड रे के अंदर जो बात हुई थी उसके ऑपोजिट। तो अनलाइक कैथोड रे द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल
डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। मतलब जो हमारी कैथोड रे जो थी वो इस गैस के पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, लेकिन उसके ऑपोजिट अनलाइक कैथोड रे हमारी जो कैनाल रे होती है वो उस गैस के पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्लियर? तो ये हो गया उसकी सेकंड प्रॉपर्टीज। उसके बाद थर्ड हम लेते हैं द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन। मतलब सबसे छोटा और सबसे लाइटेस्ट है ना, जिसका जो मास है वो बहुत कम हो। तो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव जो आयन वाज ऑब्टेन्ड है ना, जिसको जो प्राप्त होता है फ्रॉम कहाँ से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन से प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विच वाज कॉल्ड प्रोटॉन। जो हाइड्रोजन से जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव जो आयन जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। ओके, तो ये प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की और किस प्रकार से हुई इसको हमने समझा। अब आगे बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद जो थर्ड प्रकार के पार्टिकल हमारे थे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमारी किसने की, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमारी की जेम्स चैडविक है ना। जेम्स चैडविक ने हमारी किसकी डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन की। ओके, ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद एक दो पॉइंट और आपके सामने लिखे हुए हैं जो ध्यान रखना है। चार्ज टू मास रेशो है ना। एक तो चार्ज, तो किसका चार्ज, हमारे इलेक्ट्रॉन का है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो। और टू मास रेशो मतलब एक तो चार्ज का और एक उसके मास का, दोनों का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से, और उसके मास को हम डिनोट करते हैं एम से। एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, और ये ई है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, तो ये हो गया हमारा चार्ज टू मास रेशो। तो इसमें अब दोनों की वैल्यू को हम रखते हैं, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और उसका जो मास इलेक्ट्रॉन का हमारा मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। जब दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो चार्ज टू मास रेशो में प्राप्त होता है वो हमारा होता है 1.7588 इंटू 10 की पावर 11 कूलम kg माइनस 1। तो ये हमारा चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन का हमें प्राप्त होता है। ओके, उसके बाद एक बात और लिखी है जो आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड है ना। इसका आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है कि मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप मेथड के माध्यम से क्या किया था। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप जो मेथड होता है उसका यूज होता है, किसके लिए होता है, यूज्ड फॉर मेजरिंग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी मेजरिंग हम कौन से मेथड के माध्यम से करते हैं, तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका हम क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं ना, उसका मेजरमेंट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के साथ ये जो छोटी छोटी जो दो बातें हैं उसको हमने पूरा डिटेल से समझा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।